देखिए हम तो महिला आरक्षण चाहते थे, लेकिन ऑपोजिशन रास्ते में आ गया। तो कुल मिला के आज हमारे पास एक इलेक्शन का मुद्दा बन गया कि साहब महिला आरक्षण का बिल किसने रोका? हम तो लेके आए थे, रोका ऑपोजिशन ने। इस बात को करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि अगर चुनावी क्षेत्र में कभी कभी हार होती है तो उसको कैसे एनकैश किया जाए, ये आप आने वाले दिनों में मोदी साहब के भाषणों में और बीजेपी के प्रेस नैरेटिव्स में देखने को बहुत क्लियरली आपको मिलेगा। रिपीटेड फेलियर्स बिल्ड मॉरल ओनरशिप ऑफ द इश्यू। अब आपने इसको हरा दिया, ये फिर मुद्दा गरमाएगा। जब भी रिजर्वेशन बिल पास होगा, चाहे वो बीजेपी के टाइम पे हो या किसी और के टाइम पे हो, बीजेपी पूरा क्रेडिट लेगी कि देखिए हम तो शुरू से प्रयास कर रहे हैं, यही लोग हरा रहे थे, अब पास हो गया, ये देखिए हमारी बात इनको अब समझ में आई। तो बीजेपी हमेशा इसका फायदा उठाएगी। दूसरा, ऑपोजिशन के लिए मजबूरी ये हो गई कि साहब ऑपोजिशन जो है वो एंटी रिफॉर्म, ये ऑपोजिशन सुधार चाहता ही नहीं। उदाहरण हमारे सामने जीएसटी का था। जब जीएसटी का अमेंडमेंट आया था उस समय भी कांग्रेस ने अपोज किया था। ये बात अलग है कि ओरिजिनल आइडिया कांग्रेस का ही था जीएसटी का। उस समय जब मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो जीएसटी को अपोज कर रहे थे, लेकिन जब सत्ता में केंद्र में आए तो वही जीएसटी उन्होंने पुश किया और कांग्रेस ने अपोज किया। तो मोदी साहब ने क्या नैरेटिव बनाया कि देखिए कांग्रेस रिफॉर्म्स नहीं चाहती, ये पुराने टैक्स सिस्टम को घसीटना चाहती है जिससे व्यापारी और आम आदमी परेशान है। इस नैरेटिव को लेकर उन्होंने कांग्रेस को एंटी रिफॉर्म ब्रांड किया और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब चुनाव पे वोटिंग की बात आई तो कांग्रेस को मजबूरन सपोर्ट करना पड़ा। जीएसटी बिल पास हुआ, क्रेडिट मिला मोदी साहब को और बीजेपी की सरकार को। इशू कांग्रेस ने शुरू किया, क्रेडिट किसको मिला? बीजेपी को। यह होता है पॉलिटिकल ट्विस्ट अगर हम ध्यान से देखें तो। इसीलिए फोर्स्ड ओपोनेंट टू अपोज देयर ओन लेगेसी आइडिया और अपीयर्ड इनकंसिस्टेंट। पहले कांग्रेस बोलती थी जीएसटी अच्छा है, अब ये अपोज कर रहे हैं, हम लेके आए हैं, इस पे कोई नहीं जाएगा, कि साहब उस समय बीजेपी के स्टेट अपोज कर रहे हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन का खेल पॉलिटिक्स में। इसके अलावा इलेक्शन इशू किस तरह से बनाया जाए मुद्दों को, यह सीखना है तो आपको मोदी साहब और बीजेपी से सीखना होगा। अब यूसीसी का मुद्दा था, एक उदाहरण ले लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बार बार बीजेपी ने यूसीसी